नमस्कार दोस्तों, 20 जनवरी 2026 के दिन असम के बोडोलैंड क्षेत्र के कोकराझार जिले में एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटी। उस घटना में असम के दो आदिवासी समुदाय ही आपस में लड़ रहे थे। पहला आदिवासी समुदाय वह था जिसमें 6 और अन्य समुदाय शामिल थे जो असम में एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ जो एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे थे उनका विरोध कर रहे थे कि हम इनको एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों, यह घटना को बीते अभी 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज हम फिर से इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, यह जो घटना है वो इस समय असम की राजनीति और आदिवासी समुदाय का जो वोट बैंक है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, जो आने वाले समय में असम की विधानसभा में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो समुदाय एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जो 6 समुदाय हैं, वो कौन कौन से हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम आपको, पिछले विधानसभा की समय की बात है जब 2021 में, कि हम आपको एसटी कैटेगरी में शामिल करेंगे, जिसकी वजह से जो सारे आदिवासी समुदाय एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे थे, जो 6 समुदाय थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बीजेपी को अपना वोट बैंक के रूप में माना था, बीजेपी को वोट दिए थे, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार आई थी। और कहा जाता है कि असम में जो आदिवासियों का वोट बैंक है वही तय करता है कि असम में किसकी सत्ता होगी। अब दोस्तों, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इन 6 समुदायों की, तो इन 6 समुदायों में है ताई अहोम है, सुटिया है, मोरन है, मटक है, कोच राजबोंगसी है और चाय बागान जनजाति है, जिसे टी ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 जनजाति मुख्य रूप से एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रही है। अगर हम इनको देखें तो ताई अहोम असम पर 600 वर्षों तक शासन करने वाला यह समुदाय अपनी प्राचीन पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए एसटी दर्जा चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी पिछड़े हुए भी माने जाते हैं। दूसरा है कोच राजबोंगसी। यह एक बड़ा आबादी वाला समूह है जो लंबे समय से एसटी स्टेटस की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। सुटिया, यह समुदाय अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। मोरन और मटक जनजाति, जैसे यह विवाद हुआ था तो उसमें कहा जाता है कि मटक जनजाति का बहुत बड़ा इसमें रोल है। ये समुदाय अपनी पारंपरिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को एसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। चाय बागान जनजाति, इसमें मुख्य रूप से संथाल समुदाय के लोग हैं जो बाहर से आए हैं। बाहर से मतलब कुछ तो असम के रहने वाले हैं और बाहर बिहार, झारखंड, बंगाल, वहाँ से रहने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं जो इन चाय बागानों में काम करने के लिए आए थे, वो अब जैसे बाकी राज्यों में उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, तो संथाल समुदाय के लोग भी एसटी का दर्जा चाहते हैं जो चाय बागानों में काम करते हैं, क्योंकि भारत के बाकी सभी राज्यों में उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये 6 समुदाय हैं जो क्या कर रहे हैं, एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखें कि इनका जो विरोध कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों, असम में कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिन्हें पहले से एसटी का दर्जा मिला हुआ है और बाकी के ये जो 6 समुदाय हैं इनको एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो जो जिनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है वो इनका विरोध कर रहे हैं कि हम जो बाहरी इनको समझा जाता है, या फिर वो ये समझते हैं कि हम इनको एसटी कैटेगरी में हमारे साथ शामिल किया जाएगा तो एक तरीके से अधिकारों का बंटवारा हो सकता है। तो विरोध करने वालों में अगर हम देखें तो बोडोलैंड क्षेत्र में बोडो समुदाय काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो और कोकराझार में जो घटना हुई वो बोडो समुदाय और जो 6 समुदाय हैं जो एसटी कैटेगरी को लेकर शामिल होने को मांग कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में ये विरोध देखने को मिला था, ये टकराव देखने को मिला था। इसमें दोस्तों, असम के मौजूदा आदिवासी संगठन जैसे बोडो इन समुदायों को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका अपना आरक्षण कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसकी वजह से आपस में ये टकराव देखने को मिला। राजनीतिक मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार ने इन्हें एसटी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। केवल वादे किए जाते हैं चुनाव के समय में और शायद कभी ये पूरे होते भी नहीं है। दूसरे अगर हम बात करें तो मंत्रियों के एक समूह ने इन समुदायों को एसटी दर्जा देने की सिफारिश की है, लेकिन यह मुद्दा अभी भी राज्य में राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है। अब दोस्तों, इसमें आगे की स्थिति देखें। अब आदिवासी समुदाय की स्थिति को देखें तो ये 2 भागों में बट गए। एक जो एसटी कैटेगरी में शामिल है, दूसरा जो एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहा है। अब इनका वोट बैंक भी अलग अलग बंटने की कगार पर अब खड़ा हुआ है। क्यों, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, इसी बीच क्या होता है, असम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी की असम में एंट्री होती है, जो खुद संताल समुदाय से आते हैं और साथ ही आदिवासियों के पक्षधर माने जाते हैं। इनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये मुख्य रूप से अभी झारखंड में सरकार बनाए हुए है और वो चाहती है कि अब असम में भी आदिवासी वोट बैंक को देखते हुए भी यहाँ पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ
आसाम में जो मुख्य रूप से कांग्रेस के लीडर हैं जिनके साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो है गौरव गोगोई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह किया कि इन्होंने झारखंड की यात्रा, अभी पिछले दिनों झारखंड की यात्रा की है और हेमंत सोरेन जी से भी मुलाकात की है। और इनका ये हैंडशेक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर ये आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में मोड़ ले गए और साथ ही कांग्रेस इनको अपने साथ गठबंधन बनाने में कामयाब हो गई तो असम की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब दोस्तों इसको हम समझते हैं कि जैसे सरकार ने जो एसटी समुदाय को शामिल करने की मांग को लेकर क्या क्या किया है उसको हम समझते हैं। नवंबर 2025 में असम कैबिनेट के एक मंत्री समूह है जीओएम की रिपोर्ट को मंजूरी दी, जिसमें इन समुदायों को एसटी दर्जा देने की सिफारिश की गई है। दूसरा, रिपोर्ट में मौजूदा जनजातियों के हितों की रक्षा और साथ ही त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, जैसे प्लेन्स के लिए अलग, हिल्स के लिए अलग और वैलीज के लिए अलग, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको लागू करने की बात की थी। विरोध, असम में वर्तमान जनजातियां जैसे बोडो, कार्बियान और इन मांग का विरोध कर रही हैं। उन्हें डर है कि इन समुदायों के शामिल होने से उनका आरक्षण, कोटा और राजनीतिक अधिकार कम हो जाएंगे। अब दोस्तों इनकी एंट्री से क्या होगा, हेमंत सोरेन जी की एंट्री से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उनको हम इसलिए समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बात करें तो बोडोलैंड क्षेत्र की, इस क्षेत्र में, बोडोलैंड क्षेत्र में काफ़ी आदिवासी समूह पाया जाता है, बोडो समुदाय, तो यहाँ पर तो एसटी का दर्जा मिला हुआ है। इसमें क्या किया इन्होंने, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या किया, जो बोडोलैंड की जो बीटीआर की जो पार्टी है बोडो पीपुल फ्रंट, उसको अपना अलायंस बना लिया है, जो पहले कांग्रेस का अलायंस हुआ करता था। और यूपीपीएल एक और पार्टी है बोडोलैंड की, जिसको छोड़ दिया है क्योंकि उसका अब प्रभाव बोडोलैंड क्षेत्र में कम हो गया है। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ, जैसे 2019 की विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जो गठबंधन बनाया था, बीजेपी खुद और असम गणपत परिषद एजीपी और यूपीपीएल यूनाइटेड पार्टी पीपुल्स लिबरल, इनके साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई हुई है। और क्या हुआ है, इनके साथ इन्होंने गठबंधन बनाया था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, यूपीपीएल कमजोर हो गई, ये तो इसको छोड़ दिया, अब ये अलग से चुनाव लड़ रही है। इसके बाद असम गण परिषद और बीजेपी, ये दोनों ने क्या किया, जो पहले कांग्रेस के साथ जो महाजोत अलायंस था बोडो पीपुल फ्रंट का, उसको अपने पक्ष में मिला लिया, क्योंकि इस समय बीटीआर में किसका शासन है, बोडोलैंड में बोडो पीपुल फ्रंट का शासन है, जो 40 में से 28 सीटें जीतकर वहां पर शासन कर रही है। तो लगभग अब कहा जा सकता है कि हगरामा मोहिलरी जी के नेतृत्व में इस बोडोलैंड क्षेत्र का तो एक तरीके से एक तरफा वोट जाने वाले हैं, एक तरफा भी नहीं कहे तो काफ़ी हद तक वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ ही काफ़ी हद तक वोट बीजेपी को जाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आदिवासी समुदायों को एसटी मिला हुआ है, अब बाकी का जिनको एसटी नहीं मिला हुआ है, बाकी का जो समुदाय है, उनको अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने किनसे हाथ मिला लिया है, इनसे हाथ मिला लिया है। अब जो 6 एसटी समुदाय की मांग कर रहे हैं, 6 समुदाय एसटी को लेकर मांग कर रहे हैं, तो वो अब बीजेपी सरकार के विरोध में माने जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो वादा किया था हेमंत बिस्वा शर्मा जी और बीजेपी पार्टी ने, तो इनका वादा पूरा नहीं हो पाया है और लगातार यह अब आदिवासी समुदाय एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, एसटी और नॉन एसटी। तो अब नॉन एसटी कहा जाता है कि संताल समुदाय भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से ये एक प्रमुख रूप से राजनीतिक मोहरा माने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो आदिवासी समुदाय है वो इनके पक्ष में आ जाने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें एक और ये है कि कांग्रेस तो है ही, AIUDF ये एक तरीके से मुस्लिम पार्टी मानी जाती है, तो ये भी अलग से चुनाव लड़ने का हालांकि इन्होंने फैसला लिया है अब आगामी विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये कांग्रेस के साथ ही गठबंधन बना लेगी जब सरकार बनाने की बारी आएगी। तो कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, AIUDF और जो भी और लोकल राइजर जैसी लोकल पार्टियां हैं, वो अब एक साथ मिलकर असम में बीजेपी को काफ़ी कठोर चुनौती देने वाली हैं, एनडीए गठबंधन को काफ़ी कठोर चुनौती देने वाली है। अब दोस्तों इन्होंने एक तरीके से कहा जा सकता है कि आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगा दी है, और इनकी जो यात्रा है झारखंड में जाने का मुख्य कारण यही माना जा रहा है, जो एक तरीके से बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसकी वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की क्या हो गई है, उनकी टेंशन बढ़ गई है कि आखिर ऐसा हो गया तो इनकी सरकार गिर भी सकती है। तो आने वाले समय में दोस्तों असम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जी की असम में एंट्री होने की वजह से अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ जाती है तो क्या जो 6 समुदाय एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, क्या उनको एसटी का दर्जा मिल पाएगा? ये जो 6 समुदाय मांग कर रहे हैं उनको ये पहले इनसे तय कर लेना होगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।